भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जैसे तुम लोग बड़े यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हो, किसी छोटे यूट्यूबर की वीडियो आते हैं उसको स्किप क्यों कर देते हो? एक बार उसकी वीडियो को देखो, उस बंदे ने मेहनत की होती है भाई। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करने के पैसे थोड़े ना लगते हैं यार, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दिया करो छोटे यूट्यूबर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दापूस लर्निंग। आज हम करेंगे फसल कविता का प्रश्न उत्तर, जिसके कवि हैं नागार्जुन। नागार्जुन की आपके पाठ में दो कविता है, एक दंतुरित मुस्कान और दूसरी है फसल। तो फसल कविता के कुल 4 प्रश्न हैं और एक एक्स्ट्रा प्रश्न हम करेंगे जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है? तो उत्तर है इसका, कवि के अनुसार फसल प्रकृति और मनुष्य के समन्वय एवं सहयोग का परिणाम है। नदियों के पानी का जादू, मनुष्य के परिश्रमी हाथों का स्पर्श, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, उसका गुणधर्म, हवा का जीवनदायी तत्व एवं सूर्य की किरणों का रूपांतरण है। इन सब का मिश्रित रूप ही फसल है। अब दूसरा प्रश्न है, फसल कविता में फसल उपजाने के लिए जिन आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, क्या ये तत्व एक दूसरे पर आधारित होकर ही फसल की उपज में सहायक होते हैं? समझाकर लिखना है। तो इसका उत्तर है, फसल उपजाने के लिए नदियों का पानी, सूरज का प्रकाश, वायु, मिट्टी के प्राकृतिक गुण, किसान का परिश्रम आवश्यक है। ये सभी तत्व एक दूसरे पर आधारित हैं। मिट्टी में उर्वरक की शक्ति है, नदियों का जल सिंचाई करता है, सूर्य की गर्मी व हवा का सहयोग अर्थात प्रकृति का योगदान, कृषक के परिश्रम से ही फसल खड़ी होती है। अगर इनमें से एक भी तत्व कम हो जाए तो फसल की उपज नहीं होगी। ये सभी तत्व अन्योन्य आश्रित है, यानी कि एक दूसरे पर आश्रित हैं। यहाँ पर आप अन्योन्य आश्रित न लिख करके आवश्यक भी लिख सकते हैं, जैसे ये सभी तत्व आवश्यक हैं। अब तीसरा प्रश्न है, फसल के उत्पन्न एवं फलदायी होने में मनुष्य के हाथों की क्या महिमा है? तो उत्तर है इसका, फसल के उत्पन्न होने से लेकर उसके फलदायी होने में मनुष्य के हाथों की ही महिमा है। किसान अपने हाथों के अथक प्रयास एवं परिश्रम से फसल उत्पन्न करता है और विकसित करता है। वही बीज बोने से लेकर फसल के विकास तक प्रत्येक चरण को संभव बनाता है, उसे फसल के रूप में बदलता है। हर मौसम में कठिनाई का सामना करता है और फसल का संरक्षण करता है। उसके परिश्रम के अभाव में यह संभव नहीं है। फसल के रूप में उसके हाथों के स्पर्श की महिमा ही फलीभूत होती है। ऐसा नहीं है कि आप खेतों में बीज डाल दिए और आपका फसल लहलहाने लगेगा। उसमें किसानों के हाथों की महिमा और प्रयास बहुत जरूरी होता है। अब चौथा प्रश्न है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। पंक्तियों द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि फसल सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है। पौधों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तभी वे अपना भोजन बनाते हैं। इसी से फसल बढ़ती और विकसित होती है। हवा का स्पर्श फसल को जीवंतता प्रदान करता है। फसल को विकसित करने में हवा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हवा की थिरकन फसल को सजीवता प्रदान करती है। एक फसल के लिए या एक पौधे के लिए ही हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी सभी जरूरी होता है और उसके साथ ही उगाने वाले के हाथों का स्पर्श। तो आपके चारों प्रश्न हो गए हैं और ये रहा अंतिम प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, फसल कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसका मतलब क्या है, एक्चुअली भावार्थ क्या है वो बताना है आपको। तो उत्तर है इसका, फसल कविता का प्रतिपाद्य है लोगों को इस उपभोक्तावादी संस्कृति के बीच कृषि संस्कृति से परिचित कराना तथा फसल जो मानव जीवन का आधार है के योगदान में प्राकृतिक तत्वों के साथ साथ मानव श्रम को गरिमामय स्थान प्रदान करना। कवि बताना चाहता है कि फसल हजारों नदियों के पानी, तरह तरह की मिट्टी के गुणधर्म, हवा की थिरकन, सूरज की किरणों का रूपांतरण और किसानों के अथक श्रम का परिणाम है। तो बच्चों, फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। किसान तो मेहनत करता ही है, उसके साथ साथ प्रकृति का भी योगदान होता है कि समय पर बारिश होए, समय पर हवा चले और समय पर ही गर्मी, जाड़ा और बरसात का मौसम आए। वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।